हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। 2018 का एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चंस पेपर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें से 120 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है हमने, और ये पार्ट 2 है जिसमें कि 21 से 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही इस 2018 की पेपर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए प्रोटीन विथ अल्फा 2 एंड बीटा 2 कंपोजिशंस। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ए होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन, सेकंड हमारा ए हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन, एंड थर्ड है हमारा ए होमोडाइमेरिक प्रोटीन, एंड फोर्थ है हमारा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्वेश्चन हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रोटीन विथ अल्फा 2 एंड बीटा 2 कंपोजिशन। अल्फा 2 एंड बीटा 2 का जो कंपोजिशन इज द प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन के ऑप्शंस में। तो वहाँ हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड ए हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन। सो राइट आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक्सपोज ऑफ ए नेटिव प्रोटीन टू लो पीएच रिजल्ट इनटू द पार्शियल डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, दिस हैपेंड ड्यू टू द चेंज इन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सेकंड है हमारा आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। आंसर क्वेश्चन हमारा एक्सपोज ऑफ ए नेटिव प्रोटीन ऑफ द लो पीएच रिजल्ट, इनकी जो पीएच है वो लो रिजल्ट में है, लो है, इनटू द पार्शियल इन डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, पार्शियली डीनेचुरेशन प्रोटीन है। दिस हैपन ड्यू टू द चेंज इन, वो किस में चेंज हो रही है, जो इसकी प्रोटीन पार्शियल डीनेचुरेशन की जो प्रोटीन है लो पीएच के फॉर्म में, तो वो किस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड इन द आयनिक बॉन्ड में चेंज हो रही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ए प्यूरिफाइड एंजाइम फ्रॉम द लीवर शो केएम वैल्यू ऑफ 5 mm एंड डेट फ्रॉम द ब्रेन शो केएम वैल्यू ऑफ 10 mm, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा लीवर ग्रेटर देन ब्रेन, ऑप्शन सेकेंड है लीवर इक्वल टू ब्रेन, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा ब्रेन ग्रेटर देन लीवर, एंड ऑप्शन फोर है हमारा KM does not related with the enzyme activity। आंसर हमारा ए प्यूरिफाइड एंजाइम फॉर द लीवर सो KM की जो वैल्यू हो 5 mm एंड फ्रॉम द ब्रेन सो द KM वैल्यू, एंड जो ब्रेन की KM वैल्यू शो हो रही है वो 10 mm है। तो विच ऑन द फाइंड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा लीवर ग्रेटर देन ब्रेन है, क्योंकि KM की वैल्यू शो हो रही है 10 mm। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम बिलोंग टू द मेजर क्लास ऑफ हाइड्रोलिसिस। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सर प्रोटीएज, ऑप्शन सेकंड है काइनेज, ऑप्शन थर्ड है एल्डोजेज, ऑप्शन फोर्थ है हमारा सिक्स्थ एक्टिनेज। तो आंसर क्वेश्चन हमारा एंजाइम बिलोंग टू द मेजर क्लास ऑफ हाइड्रोलिसिस, मेजर क्लास ऑफ हाइड्रोलिसिस एंजाइम बिलोंग हो रहा है, तो वो सर प्रोटीएज से हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट इन द सर प्रोटीएज इन द एंजाइम बिलोंग टू द मेजर क्लास ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द F0 डोमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल F0 से F1 कम्प्लेक्स इज नेम्ड सो बिकॉज द रिप्रेजेंट द डोमेन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा विदाउट एनी नंबर, ऑप्शन सेकेंड है डेट कन्फर्म ओ ग्लाइकोलाइजेशंस, ऑप्शन थर्ड है हमारा डेट ऑक्सीडाइज द कम्प्लेक्स, एंड फोर्थ है हमारा द कन्फर्ट्स इन द ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी टू द कम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन से हमारा द F0 का डोमेन है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल में F0 एंड F1 कम्प्लेक्स इज द नेम सो बिकॉज इन द रिप्रेजेंट द डोमेन, इसमें जो रिप्रेजेंटेड द डोमेन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है डेट कन्फर्म ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी टू द कम्प्लेक्स। सो राइट आंसर द करेक्ट आंसर द ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इन द सिंथेसाइज फ्रॉम। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा स्टेरिक एसिड, ऑप्शन सेकंड है हमारा फॉस्फोफाइटाडाइल इथेनलामाइन एंड थर्ड है हमारा फॉस्फोफाइटाडाइन कोलिन एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा एर्किनोडोनिक एसिड। तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो एर्किनोडोनिक एसिड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर 26 का राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए स्यूडोसेल्स। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्रोस्यूड आरएनए सिंथेसाइज बाय द आरएनए पॉल सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है हमारा ए प्रोसीड आरएनए प्रोड्यूस बाय द आरएनए पॉल थर्ड एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा ए प्रोसीड आरएनए प्रोसीड फ्रॉम द लैक ओपरैन एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा ए डीएनए प्रोड्यूस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो कंटेन है स्यूडोसेल्स में कंटेनिंग हो रही है वो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड ए प्रोसीड आरएनए प्रोड्यूस बाय द आरएनए पॉल थर्ड। सो राइट आंसर द ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा द पॉलीमर दैट सिंथेसाइज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंस मैनर। The polymers in the that synthesize in the polynuclear chain in the template independence manner। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए पॉल फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है डीएनए पॉल थर्ड, ऑप्शन थर्ड है हमारा आरएनए पॉलीमर्स और ऑप्शन फोर है हमारा पॉली ए पॉलीमर्स। पॉलीमरेज में सिंथेसाइज हो रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इन द टेम्पलेट इन द इंडिपेंडेंस मैनर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फोर्थ है पॉली ए पॉलीमरेज। सो राइट आंसर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा इफ़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और द मेजर्ड फॉर्म 220 to 300 nm wavelength for 1 mm solution of tryptophan, tyrosine, phenylalanine, phenylalanine and glycine, which one will show the maximum value। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है थायोसिन, ऑप्शन सेकेंड है ग्लाइसिन, ऑप्शन थर्ड है हमारा फिनाइलालाइन एंड ऑप्शन फोर है ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा द राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर ट्रिप्टोफैन राइट आंसर हो रहा है हमारा ट्रिप्टोफैन करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा विच वन ऑफ द इवेंट इज लाइकली टू प्रोटेक्ट होस्ट डीएनए फॉर इको आरआई डाइजेशंस। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मिथाइलेशंस ऑफ द रिकॉग्नाइज साइट डीएनए, ऑप्शन सेकेंड है डीमिथाइलेशंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन साइट डीएनए एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा फॉस्फोफाइरिलेशंस ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड ऑप्शन फोर है डी फॉस्फोफाइरिलेशंस ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो यहाँ पे इको आरआई डाइजेशंस में डीएनए फॉर्म जो होस्ट डीएनए इन द इवेंट लाइकली टू आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट मिथाइलेशंस ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ डीएनए। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट इन द इवेंट लाइकली टू डीएनए होस्ट डीएनए इन द इको आरआई इन द डाइजेशन ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा इन द अल्फा हेलिक्स ऑफ अल्फा क्रेटीन फ्रॉम हेयर एंड वूल द आर ग्रुप ऑफ आर at which one of the following position with respect to the center of the helix। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एक्सटेंड इनवर्ड, ऑप्शन सेकेंड है एट सेंटर, ऑप्शन थर्ड है स्टे जिगजैग एंड ऑप्शन फोर है प्रोट्यूड आउटवर्ड। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स एंड अल्फा क्रेटीन है जो हमारा फ्रॉम द हेयर एंड वूल में। तो आर ग्रुप इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द हेलिक्स। उसके रिस्पेक्ट पोजीशन भी कर रहा है एंड रिस्पेक्ट भी कर रहा है सेंटर में। तो अल्फा हेलिक्स में तो यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स अल्फा क्रेटीन में जो हेयर एंड वूल का जो रिप्रेजेंट हो रहा है पोजीशंस है वो एट सेंटर में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड एट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड अकर फ्रिक्वेंटली इन द बीटा बैंड ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सेरीन, ऑप्शन सेकेंड है थ्रोनिन, ऑप्शन थर्ड है प्रोलिन, ऑप्शन फोर्थ है हमारा एग्रीनिन। तो
क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एमिनो एसिड अकर इन द फ्रिक्वेंटली इन बी बैंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। बी बैंड में जो ग्लोबुलर प्रोटीन है अकर इन द फ्रिक्वेंटली एमिनो एसिड वो प्रोलीन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो रहा है, प्रोलीन इन द एमिनो एसिड इन द बी बैंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द कंस्टिट्यूट ऑफ द स्टार्च कंटेनिंग ब्रांच चैन इन द चैन ऑफ 24 द 30 ग्लूकोज रेड्यूस यूनाइटेड बाय द 1,4 लिंकेज इन द चैन एंड बाय द 1,6 लिंकेज एट द ब्रांच पॉइंट इन द नोन एज। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एमाइलोज, ऑप्शन सेकेंड है एमाइलोपैक्टिन, ऑप्शन थर्ड है ग्लाइकोसेन और ऑप्शन फोर है ग्लूकेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है एमाइलोपैक्टिन इन द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर इन द ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज इलुस्ट्रेट मल्टीपल एलिज्म। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो रहा है अटैच ईयर लोब, ऑप्शन सेकेंड है ट्यूनर सिंड्रोम एंड सीपिया आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला एंड ऑप्शन फोर है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा विच वन ऑफ द एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट मल्टीपल एलिज का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो ट्यूनर सिंड्रोम भी है एंड सीपिया आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड यही दोनों सेकेंड और थर्ड दोनों हमारे राइट आंसर हो रहे हैं। मल्टीपल एलिज के एग्जाम्पल्स है ट्यूनर सिंड्रोम एंड सीपीआई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो राइट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, CLB टेक्निक इन द ड्रोसोफिला यूज टू द डिटेक्ट। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ऑटोसोमल रिसीव्ड म्यूटेशंस, ऑप्शन सेकेंड है ऑटोसोमल डोमिनेट म्यूटेशंस, ऑप्शन थर्ड है हमारा सेक्स लिंक्ड रिसीव्ड लेंथल म्यूटेशंस, ऑप्शन फोर है हमारा सेक्स लिंक्ड डोमिनेट लेंथल म्यूटेशंस। तो जो CLB टेक्निक है ड्रोसोफिला यूज टू द डिटेक्ट, जो ड्रोसोफिला में यूज हो रहा है वो हमारा यहाँ पे है ऑप्शन थर्ड इन द थर्ड है राइट आंसर हमारा सेक्स लिंक्ड रिसीव लेंथल म्यूटेशन इन द CLB टेक्निक इन द ड्रोसोफिला इन द यूज टू। राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एन एलील इज कंसीडर्ड डोमिनेट इफ इट द फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे आंसर है हमारा वनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऑप्शन सेकेंड है इन होमो एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऑप्शन थर्ड है हमारा वनली इन होमोजाइगस कंडीशन एंड ऑप्शन फोर है वनली इन हेमीजाइगस कंडीशन। तो जो यहाँ पे एन एलिस में कंसीडर डोमिनेट इन द फिनोटाइप एक्सप्रेस्ड हो रहा है वो हमारा ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है इन होमो एज वेल एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इन द करेक्ट आंसर इन द ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, इफ़ ए कपल हस्बैंड हैविंग ए एक्स लिंक्ड डेडली डिजीज एंड वाइफ होमोजाइगस नॉर्मल सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग हैविंग चिल्ड्रन, व्हाट विल बी योर एडवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है दे विल हैव 50% चांस ऑफ द हैविंग द इफेक्ट ऑफ मेल चाइल्ड, ऑप्शन सेकेंड है दे कैन सेफली गो फॉर द ओनली फीमेल चाइल्ड, ऑप्शन थर्ड है दे कैन सेफली गो फॉर द ओनली मेल चाइल्ड एंड ऑप्शन फोर हमारा दे शुड नॉट प्लान टू हैव ए चाइल्ड। एक कपल है जो कि हस्बैंड जो है एक्स लिंक्ड डेडली डिजीज है और जो वाइफ है होमोजाइगस नॉर्मल है, तो सीक योर एडवाइस द रिगार्डिंग हैविंग चिल्ड्रन, जो रिगार्डिंग हैविंग जो चिल्ड्रन होगा वो कैसा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है दे कैन सेफली गो फॉर ओनली मेल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन डैट कैन अकर इज। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 100% 100%, ऑप्शन सेकेंड है 75%, ऑप्शन थर्ड है 50% एंड ऑप्शन फोर है 25%। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द रिकम्बिनेशन द कैन अकर इन द 50%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है 50%। 29 है क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, इफ़ ए सेल कंटेन 23
23 pair of chromosomes just after a completion of mitotic telophase. How many chromatids were present in metaphase? जो तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा 23, ऑप्शन फर्स्ट है 23, ऑप्शन सेकंड है 46, ऑप्शन थर्ड है हमारा 92 और ऑप्शन 4 हमारा 184। तो क्वेश्चन है हमारा सेल कंटेन इन द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 26 पेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है 92। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सोमेटिक रिकम्बिनेशन इन यूमोग्लोबिन जीन अकर जीन्स अकाउंट फॉर। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है क्लास स्विचिंग, ऑप्शन सेकंड है एलिक एक्सक्लूज, ऑप्शन सेकंड है ऑप्शन थर्ड है एफिनिटी मैचुरेशन, ऑप्शन 4 है इंक्रीज एक्सपायर्ड ऑफ ईजीजी ई कैपिटल जी स्मॉल जी इन जीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा द फॉलोइंग पेडिग्री शो इन इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल ट्रैक्ट। आंसर हमारा जो ये डायग्राम दिया गया मेल और फीमेल का डिजीजेस के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्कुलेशंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द हिज पेडिग्री। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है द ट्रैक्ट इन डोमिनेट, ऑप्शन सेकेंड है द ट्रैक्ट इन सेमी डोमिनेंट और यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन 4 हो रहा है द चार्ट इन द इंक्लूसिव। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो मुझे सही लगा मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा in a recombination mapping 50% recombination frequency between two genes indicate that the gene are। जो आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 5 cm डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सेकंड है 50 cm डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा टाइटली लिंकेड एंड ऑप्शन 4 है हमारा फॉर अ पार्ट ऑफ द सोविंग इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन मैपिंग में 50% रिकम्बिनेशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी में 2 जीन्स में, तो वो फॉर ए पार्ट ऑफ सोइंग इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा इफ़ ए डिहाइब्रिड टेस्ट प्लॉट इल्ड 1:1 1:1 देन इट इंडिकेटेड दैट द। तो यहाँ पे जो डिहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो ये रेशियो दिखाया 1:1 देन द इंडिकेटेड दैट द। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 2 जीन्स और द इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, ऑप्शन सेकंड है 2 जीन और लिंकेड, ऑप्शन थर्ड है हमारा द एलिस ऑफ ए जीन इज सिगरेटेड एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा द जीन और एक्सक्लूसिव एक्सलिंक्ड। तो जो डिहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में ये रेशियो दिया हुआ इंडिकेट कर रहा है वो 2 जीन्स और इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग से कर रहा है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है इसका हमारा डिहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो ये तो 1:1 रेशियो दिया हुआ है इंडिकेटेड दैट द। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा ओ लिंक्ड ग्लाइकोजेंस एक्सक्लूसिव टेक प्लस इन द। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है लाइसोसोम्स, ऑप्शन सेकंड है राइबोसोम्स, ऑप्शन थर्ड है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन 4 है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा द 2 डिफरेंट डोमेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक और। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एर्चिया एंड मोनेरा, ऑप्शन सेकंड है यूकेरा एंड मोनेरा, ऑप्शन थर्ड है बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन 4 है हमारा बैक्टीरिया एंड एर्चिया। जो 2 डिफरेंट डोमेन ऑफ जो प्रोकैरियोटिक में 2 डिफरेंस डोमेन है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 है हमारा बैक्टीरिया एंड एर्चिया इन द 2 different domain in the prokaryotic। So correct answer option 4। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल और द मैनली प्रेजेंट इन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है नर्व सेल, ऑप्शन सेकंड है रॉड सेल, ऑप्शन थर्ड है हमारा कोन सेल, ऑप्शन फोर्थ है हमारा हेयर सेल। तो यहाँ पे जो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल में जो मैनली प्रेजेंट हो रहा है वो हेयर सेल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हेयर सेल।
क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस फर्स्ट इज। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड है मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड है एनाफेज फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर हमारा टेलोफेज फर्स्ट। तो लॉन्गेस्ट फेज में जो मियोसिस फर्स्ट में लॉन्गेस्ट फेज है वो प्रोफेज फर्स्ट है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट इन लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोसिस फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, क्रोमोसोम्स ऑफ इन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और द सिस्ट और द साइट ऑफ एक्टिव। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए सिंथेसाइज, ऑप्शन सेकेंड है आरएनए सिंथेसाइज, ऑप्शन थर्ड है प्रोटीन सिंथेसाइज एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो क्रोमोसोम्स पफ में इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में साइट जो साइट एक्टिव साइट है वो कौन सी है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है, ऑप्शन सेकेंड इन correct answer RNA synthesized in polytene chromosomes in the site active of site. So correct answer option second. क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द इम्यूनोटलाइजेशन ऑफ कैंसर सेल इन मेनी ट्यूमर्स। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सॉर्टिंग ऑफ टेलोमर, ऑप्शन सेकेंड है कंप्लीट लॉस ऑफ टेलोमर्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा इनएक्टिवेशंस ऑफ द टेलोमर्स एंजाइम्स एंड ऑप्शन फोर है रिलेटिवेशंस ऑफ टेलोमर्स एंजाइम्स। ऑप्शन यहाँ पे जो फोर्थ है हमारा रिलेटिवेशंस ऑफ टेलोमर्स एंजाइम्स में मेन कॉज में इम्यूनोटलाइजेशंस में कैंसर सेल्स में मेनी ट्यूमर्स में मेन कॉज जो है वो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फोर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, कैल्शियम एटीपी फेज पंप इन द मसल सेल और प्रेजेंट इन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन सेकेंड है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन थर्ड है हमारा लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन फोर हमारा माइटोकॉन्ड्रियल। कैल्शियम एटीपी फेज में जो कैल्शियम एटीपी फेज की जो पंप इन मसल सेल्स में प्रेजेंट हो रही है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।